अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. So the topic today is the istiqamah, the challenges and solution. Um, so let's discuss the what istiqamah means. इस्तिकामा बेसिकली इसका जो रूट वर्ड है वो क़ायमा क़ाइमुन के ऊपर है, यानी किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होना. सो इस्तिकामा इज़ किसी चीज़ के ऊपर खड़े होने का तलब करना, और इस्तिलाही माने में के अंदर इसको दीन के ऊपर स्टेडफास्टनेस या दीन के ऊपर एक चीज़ के दीन के किसी एक जुज़ या दीन के किसी कुल के ऊपर या पूरे दीन के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ चलने को इस्तिकामत कहते हैं. जैसे अल-इस्तिमरारु अलैहा, किसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यूसली चलते रहना इज़ इस्तिकामा. इस्तिकामत इज़ a very challenging issue or challenging part of our deen, because और ख़ास तौर पे आज के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर के अंदर इस्तिकामत इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. उसकी वजह यह है कि द टेम्पटेशंस आर सो मच कि आस पास हमारे इतनी ज़्यादा टेम्पटेशंस हैं, इतनी ज़्यादा हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं. देयर बेहयाई, फहाशी एंड ऑपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन एंड यानी दुनिया का माल, वेल्थ, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. करियर, ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करी अपनी तरफ. और जब हम इस सोसाइटी को देखते हैं विच इज़ ऑल बिल्ट ऑन मटीरियलिज्म, तो ऑब्वियस बात है कि दीन इज़ ऑपोजिट टू मटीरियलिज्म. दीन मटीरियलिज्म के बिल्कुल एक ऑपोजिट सोसाइटी है, एक ऑपोजिट सिविलाइजेशन है, एक ऑपोजिट वर्ल्ड व्यू है. जबकि कुरान भी ये कहता है ना कि तुम युसिरून अला अनफुसिहिम, और एक जगह है कि तुम दुनिया की मोहब्बत को ज़्यादा तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो. तो दुनिया की ज़िंदगी जो है ना, वो दीन के मुकाबले में बिल्कुल ऑपोजिट है. इसीलिए दुनिया को, द रूट वर्ड ऑफ दुनिया इज़ फ्रॉम अदना, लोली थिंग. और कुरान ने आखिरत को क्या, वलल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरा इज़ गुड फॉर यू एंड इट इज़ परमानेंट फॉर यू. एंड दुनिया को क्या कहा, इट्स अ टेम्पररी. सो दुनिया और आखिरत बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं. दीन और मटीरियलिज्म बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं. जब दो ऑपोजिट चीज़ों को सामने रखेंगे और इस सोसाइटी को के अंदर देखेंगे, तो नज़र आता है कि मटीरियलिज्म अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, विच इज़ ऑल बिल्ड ऑन मटीरियलिज्म, जो कि स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल निकाल दिया है उन्होंने. गॉडलेस सोसाइटी के अंदर हम रहे हैं. तो इस्तिकामा बिकम्स चैलेंजेबल. एंड सुब्हानअल्लाह, वन ऑफ द सलफ़, उस दौर की बात करें, इब्न अल-मुनकदिर रहमहुल्लाह ताला, ये सेड कि कअबदतु नफ्सी 40 सना हत्ता इस्तकामत. I tried to tame my nafs for 40 years. 40 sana. For 40 years I tried to tame myself, my nafs, my soul. Hatta istaqamat. यहाँ तक कि मुझे इस्तकामत मिल गई. सो हम यानी 2 साल ट्राई करते हैं, कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है दीन पे चलना, साहब भाई वापस जा रहा हूँ मैं. इब्न अल-मुनकदिर is one of the pious scholar of the past. वो ये कह रहे हैं कि मुझे 40 साल लगे हैं इस्तकामत इख्तियार करने में. तो ये बड़ा मुश्किल काम है इस्तकामत इख्तियार करना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दुआ हमें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कौल है कि फ़अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्सुरु अन यक़ूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to recite this dua a lot. या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक.
या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह आमन्ना बिका व बिमा जिअत बिही फ़हल तख़ाफ़ु अलैना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर ईमान लेकर आए हैं और आप जो लेकर आए हैं उस पर भी ईमान लेकर आए हैं, आप फिर भी खौफ खाते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो कहा कि नाम इन्नल क़ुलूब बैन अस्बईन मिन असाबि अल्लाह युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, कि अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान, और वो जब चाहता है फेर देता है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु वाज द नबी ऑफ अल्लाह, हु वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हु वाज गाइडेड बाय द रेवलेशन, each and every step of his life was guided by revelation. When he was making this dua, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, के दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख दे, या मेरे दिल को दीन की तरफ फेर दें। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या सर्रिफ़ क़ल्बी अला दीनिक, दोनों रिवायात मौजूद हैं। तो मेरे दिल को या तो दीन की तरफ फेर दे, या मेरे दिल को दीन की तरफ साबित कदम रख दे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे हैं, तो हु आर वी, हाउ डू वी से कि मैंने बहुत दीन की खिदमत कर ली है, मैं पिछले 12 साल से दीन की दावत दे रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। नहीं। And I always give this example. One of our friend who used to be one of our colleague and senior brother, जो दावा के अंदर हमसे पहले आगे थे, used to, आज से मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल पहले, he used to debate with atheists at that time in Pakistan. और हम, यानी वो मशहूर था कि हम कहते थे कि ये एथियस्ट को कच्चा छपा जाता है। That person, सिर्फ एक इंसिडेंट बस माहौल से निकला, वो यहाँ से, वो इस्लामाबाद चले गए पढ़ने एक यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर एक खातून ने उनको कहा कि मैं आपसे अकीदा पढ़ना चाहती हूँ। आप देखें शैतान कैसे इंसान को फेरता है दीन से। कि उस खातून ने कहा कि मैं, एंड शी वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, यानी शी वाज फेमस फॉर हर इंटेलिजेंस। वो खातून ने कहा कि मैं आपसे अकीदा पढ़ना चाहती हूँ, बट आई वुड वांट यू टू शेव ऑफ योर बियर्ड, सिर्फ अपनी दाढ़ी काट दें। एंड ही सेंड अ लेटर टू अस, हमारे जो टीचर थे उनको उसने ख़त लिखा कि मैं ये करना चाहता हूँ, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं क्या करूँ। एंड व्हाटएवर हैपेंड, जो भी डिटेल्स हैं उसकी, लेकिन अल्टीमेटली ही went away from दीन। दाढ़ी कट गई, पहले म्यूज़िक आना शुरू हुई, फिर दाढ़ी कट गई, फिर लड़कियों के साथ पिक्चर्स आना शुरू हो गई, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके दीन से पीछे हट गया। I pray for this brother. Allah subhanahu wa ta'ala guide him back, and he was very intelligent and the girl was also intelligent. But unfortunately देखें आप शैतान कैसे खेलता है लोगों के साथ, कि बस आपको हल्की सी झलक दिखाता है, हल्का सा आपको दीन, वो देखता है कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है, यानी आप बहुत दीन की दावत देना चाहते हैं ना, शैतान वहीं से आता है। We all have heard the story of बरसीसा, नहीं है तो जाके YouTube पे सुन लीजिएगा। The story of बरसीसा is all about this. शैतान कहाँ से आया था? दीन के ज़ाविये से आया था, कोई दुनिया दिखा के नहीं आया था, दीन दिखा के आया था। और यही होता है अक्सर कि हम भूल जाते हैं कि दीन ने जो गाइडलाइंस दी है ना, उसको हम नहीं छेड़ सकते, सिर्फ इस वजह से कि बस यार दीन का बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है, दीन का फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है। दीन का फ़ायदा मैं और आप जिस लेवल पर हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते ये यहाँ पर दीन का फ़ायदा है या नहीं है। हाँ, स्कॉलर जिसने 40-50 साल दीन की खिदमत में लगाए हों, जिसने उस लेवल पर पहुँच गया हो कि अब वो, यानी उसको वो वाक़अतन दीन के एंगल से डिसाइड कर सकता हो चीज़ें। क्योंकि हम देखें, याद रखें, हम अक़ल में और इमोशंस में फ़र्क नहीं कर सकते। हम अक़ल में और इमोशंस में फ़र्क नहीं कर सकते।
We will always be biased in our approach. दीन के मामले में या दुनिया के मामले में we will always be biased. हमारे जो दिल, ये बल्कि ये मॉडर्न साइंसेस भी ये बात कहती हैं कि आपका दिल और आपका दिमाग, they are interlinked. Practically you can't differentiate. हाँ, theoretically आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरे दिमाग की बात है, ये मेरे दिल की बात है. When it comes to practice, when it comes to amal, you can't differentiate between दिमाग और दिल. आप इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जस्टिफिकेशन आपका दिल जो है ना, आपको हर चीज की जस्टिफिकेशन दे सकता है. इवन द ब्रदर्स ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, जस्टिफिकेशन क्या दी थी? किसी को याद है? जब वो बिन्यामीन वहां पर गए और वो चोरी का वो चीज़ निकली, पूरा प्लॉट जो किया गया था, उसमें जो चोरी का सामान निकला, तो उनके भाइयों ने क्या कहा था जवाबन? हाँ, हालांकि दे न्यू यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन वो इंटरनल गिल्ट था, जिसको आप ज़मीर कहते हैं, वो गिल्ट वहाँ पर मौजूद था. एंड दे वांटेड टू जस्टिफाई दैट रॉन्ग डीड, जो उन्होंने गलत एक्शन किया उसको वो जस्टिफाई करना चाहते थे, इवन विद द मोस्ट बकवास तरीन जस्टिफिकेशन, बट दे वांटेड टू जस्टिफाई, दे वांटेड टू जस्टिफाई देयर एक्शन. तो उन्होंने कहा, क्या कहा? अगर ये भी चोर है तो उसका भाई भी चोर था. यानी आप देखें दिमाग कैसे काम करता है आपका. अब ये दिल का मामला था, उनके गिल्ट उनका दिल में था, लेकिन जस्टिफिकेशन दिमाग ने दी है. तो आपका हर के ये मतलब ऐसी दलील है जो कि बिल्कुल आप मतलब हर बंदा डिनाई कर दे कि आप क्या बात कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल ये दलील उनको किसी हद तक कम से कम उनका जो गिल्ट कॉन्शियस था उसको चुप कराने के लिए कि भाई तुम चुप होकर बैठ जाओ, आइंदा मलामत नहीं करना, उसको चुप कराने के लिए किया. सो बहरहाल द पॉइंट वाज कि शैतान जो है वो आपको किसी भी रास्ते से आकर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दुनियावी रास्ते से आकर दीन से दूर लेके जाए, इस्तकामत से दूर लेके जाए. एट टाइम्स इट कम्स फ्रॉम दीनी साइड, दीनी पर्सपेक्टिव, आपको वो दीनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाता है जिसके मुकाबले में आप एक गलत काम कर लेते हैं. तो रिमेंबर, शरीयत ने जो हराम और हलाल दिए हैं, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा अल मुश्तबिहात. Halal is clear and haram is clear, and between these two, halal and haram, there are mutashabihat. Whoever is protected from mustabihat, doubtful matters, is protected from the haram. And whoever indulges himself in mustabih matters, in doubtful matters, he may fall in the haram matters. And this is the यानी इस्तकामत अगेन खड़े रहने को कहते हैं ना. और अगर आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे चल रहे हो, अगर मैं बिल्कुल इस एज पे चल रहा हूँगा, मुमकिन है कि मैं गिर जाऊं. शरीयत कह रही है कि इस एज पे ना रहो, इससे पीछे रहो. एज पे आओगे तो गलती करोगे. अगर तुम्हारा हर वक्त गाड़ी का मीटर पेट्रोल का, वैसे तो मेरी मिसाल है ये अगर आपकी गाड़ी हर वक्त यानी उसमें हर वक्त वो ब्लिंक हो रहा हो पेट्रोल का, तो किसी भी टाइम पेट्रोल ख़त्म हो सकता है. और जब पेट्रोल ख़त्म होगा, आप गए, आप रास्ते में रुक गए, तो आप उस बेस लाइन पे आने ही नहीं दो ना. आप इसको ऊपर रखो ताकि कभी आप उस गलती पे ना पहुँचो. तो इस्तकामत is basically being on the safest side instead of being on the mushtabih matters. What are the benefits of istiqamah? Yeah, what is the importance of istiqamah?
Number one is that it gives you ثمانية القلب. ثمانية القلب بدوام الصلة بالله عز وجل. It gives you the itminan, satisfaction in the heart that you are following or you are achieving the purpose of your life. हमारी ज़िंदगी का जो purpose है हम उसको achieve कर रहे हैं. We will have that satisfaction कि I am fulfilling the purpose I'm created for. And that gives you this, the itminan of the qalb. Number two, أن الاستقامة تعصم صاحبها بإذن الله عز وجل من الوقوع في المعاصي والزلل والسفاف الأمور والتكاسل عن الطاعات. कि istiqamat protects you or protects the person who is on istiqamah from falling into the ma'asi, falling into the sins, in disobedience, in disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Number three, تنزل الملائكة عليهم عند الموت. That at the time of your death, the angels would come and they will have good conversation with you. As the Quran says, إن الذين قالوا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Okay, those people in الذين قالوا, those people who say ربنا الله, that Allah is my Rabb or Allah is our Rabb, those people who say that Allah is our Rabb, ثم استقاموا, and they are mustaqim on it, they have istiqama on it. تتنزل عليهم الملائكة, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं मौत के टाइम पे. अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, उनको कहते हैं कि खौफ ना करो और गम ना करो. खौफ आपको किस चीज़ का होता है? फ्यूचर का, और गम पास्ट का. सो ना तुम खौफ खाओ जो फ्यूचर में तुम्हारे साथ होने वाला है, उसके बारे में खौफ नहीं खाओ. There is a good life ahead, or whatever happened in the दुनिया, it's already gone. So उसके बारे में गम ना करो, बिकॉज तुम्हें उससे बेहतर चीज़ मिलने वाली है. क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस्तकामत जब आप इख्तियार करेंगे तो लोगों से ताने सुनने पड़ेंगे. लोग कहेंगे क्या झाड़ियाँ उगा ली, लोग कहेंगे क्या छोटे भाई की पैंट पहन के आए हो. इस तरह के ताने आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे. ख़वातीन को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से ताने मिलते हैं. सो ये जो ताने मिलते हैं, ये जाहिर सी बात है कि मुश्किल होता है इस माशरे के अंदर, सोसाइटी में सर्वाइव करना. तो जब ये सब कुछ होगा तो आपके दिल में एक सैडनेस, एक गम का होता है कि यार मैंने दुनिया में वो अचीव नहीं कर सका जो अचीव करना चाहता था. एंड रिमेंबर दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ. ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप दुनिया में भी सुपरमैन हो और आखिरत के लिए भी सुपरमैन हो. यू कांट डू दिस. इट्स इम्पॉसिबल, at least in this society. You can't have it. I'm not saying that we shouldn't strive for it, but we should acknowledge, और हकीकत हमें पता होनी चाहिए. अब इतने मेच्योर हो गए हैं कि हमें बात समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं दुनिया में सक्सेसफुल बंदा. लोग अक्सर सवाल करते हैं कि दुनिया में यानी दुनिया की चीज़ों में दीनदार लोग इतने आगे क्यों नहीं हैं. There are many reasons, but one of the reasons is कि we don't get such opportunities. Because सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि अगर आप धोखा नहीं देंगे, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप बेहयाई फाशी नहीं करेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्यू को अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे, तब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते. जब तक आप अपनी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप की जान खपा नहीं देंगे इस करियर के लिए, तब तक यू कांट अचीव दैट. जब आप नहीं अचीव कर सकते तो फिर एक गिल्ट आता है, और वो गिल्ट जो है हमेशा रहता है कि यार मैं दुनिया में नहीं अचीव कर सका. तो फरिश्ते आके आपको कहेंगे वला तहज़नू, डोंट बी सैड ओवर व्हाटएवर हैपेंड इन योर लाइफ.
जो कुछ हो चुका है वो अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, एंड दे विल गिव यू ग्लैड टाइडिंग्स बिल जन्नह ऑफ जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया था। We promised you of Jannah. Allah promised you of Jannah, and this is the promise. This is going to be fulfilled in a while. तुम्हें जन्नत दिखा दी जाएगी, अब तुम जन्नत में जाने लगे हो। So don't be afraid and don't be sad. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. We are your wali. We are your allies in this dunya, في الحياة الدنيا وفي الآخرة, and in hereafter. Subhanallah, we are discussing the samarat or the benefits of istiqama. Number one is, मैंने बताया tamaniyatul qalb. Number two, it protects you from sins. Number three, it gives you the tamaniyat or farishton ka nazil hona at time of your death. Number four is bil jannah, the wa'ada of Jannah, the promise of Jannah. And number six is nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, that angels would be our allies in this dunya and in akhirah. जो भी हमारे पास दुनिया की कम रिसोर्सेज होने के बावजूद will have something, we will create an impact, we'll be able to create an impact. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. तो हमें दुनिया की जो परेशानियां हैं, तकालीफ हैं, मसाइल हैं, उससे बच जाएंगे. There was a sahabi who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked for a mashwara or एक नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले रहे थे. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्तिकामत इख्तियार करो, इस्तिकामत इख्तियार करो. तो उन सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्तिकामत ना इख्तियार कर सकूं, अगर मुझे इस्तिकामत ना मिले तो फिर क्या करूं, फिर क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में बलाएँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तकालीफ आएंगी, जिनको तुम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते. सो अनदर बेनिफिट ऑफ इस्तिकामा इज़ कि हमारी लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड्स ऑफ अल्लाह और द एंजल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इट इज़ प्रोटेक्टेड. अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको प्रोटेक्ट कर देगा, आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर लेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानी और तकालीफ कम से कम आएंगी. आपकी ज़िंदगी में वो मसाइल नहीं आएंगे जो मसाइल एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका. ये बरकत का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग कम कमाते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी इज़ फिल्ड विद बरका, कि कम कमाने के बावजूद उनकी सेविंग्स भी हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं होते, उनकी लाइफ इज़ गुड. लेकिन और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया कुरान के अंदर, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि हम तुम्हें हयातन तय्यबा देंगे. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर आखिरा, इट्स फॉर दुनिया एज वेल. लेकिन हयातन तय्यबा डज नॉट मीन दैट यू विल बी सक्सेसफुल in dunya from a dunyavi lens. Understand this. You will not be successful in dunya from dunyavi lens. You will be successful in dunya from akhirah lens. Again, it's filled with barakah. You will have a good life and satisfied life. आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं होंगी. आपकी ज़िंदगी में ये चीख पुकार, लड़ाई झगड़े अपने घर वालों के साथ, एक जो बैक एंड फोर्थ, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. बिकॉज यू वुड नो दैट के राइट्स, इनके राइट्स क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड यू आर फुलफिलिंग बिकॉज देयर इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसके डर से आप ये सारे काम करें. आप उन लोगों के लिए नहीं कर रहे, आप अल्लाह के लिए करें. यू नो हू विल रिवॉर्ड यू. तो आप उसी हिसाब से करेंगे. इसी तरह कुरान ने हमें हुक्म दिया है, तो इस्तिकामत इख्तियार करना इज़ वाजिब. Is wajib. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ.
have uprightness or have steadfastness towards Allah subhanahu wa ta'ala, and wastaghfiruhu, और उससे इस्तिग़फ़ार तलब करते रहो. Now let's discuss how can we have istiqamah in our life. अब ये तो समझ में आ गया कि इसके benefits भी हैं, and this is wajib too. Now what are the asbab, what are the causes, or what are the pathways जिसके through हम इस्तिक़ामत इख्तियार कर सकते हैं? So the first thing is we should have good hopes in Allah subhanahu wa ta'ala. Have husnul zan billah. Have good assumption from Allah subhanahu wa ta'ala. And this belief that Allah will give you and grant you istiqamah. And seek that istiqamah from Him through du'as. Because remember that istiqamah is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, as we have discussed that Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make this dua, Ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dinik. So it is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala ultimately. So we should ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Have sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala. Should have sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala, that my istiqamat, we have discussed the benefits of istiqamah. At times we try to deal with Allah. At times we try to deal with Allah. यानी हम अल्लाह से ना बिजनेस डीलिंग कर रहे होते हैं कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आनी चाहिए. और जब परेशानियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं? अल्लाह से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं. जबकि दिस इज़ against the ikhlas. Were you doing it for Allah, or were you doing it to protect your life? Were you doing it for Allah, or were you doing it to protect your life, or having no test in your life? ये तो मुमकिन नहीं है. Remember this, ये तो मुमकिन नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रायल्स आए ही ना. ये तो मुमकिन ही नहीं है. ये तो अल्लाह का वादा है कि हम तुमसे टेस्ट करेंगे. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, we will surely test you. तो टेस्ट तो आएंगे ही आएंगे. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो कह दें हम ईमान लेकर आए और उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको फितनों में नहीं डाला जाएगा? ये मुमकिन नहीं है. हाँ, लेकिन उन टेस्ट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान बना देते हैं when we have इस्तिक़ामा. ठीक है? So but अपनी ज़िंदगी को बचाना, अपने लाइफ को टेस्ट से बचाना, ट्रायल से बचाना, ज़िंदगी को परेशानियों से बचाना, ज़िंदगी में पैसा कमाना, रिस्क की बरकत हासिल करना वगैरह वगैरह, this should not be the actual or the primary reason for istiqamah. Do it for Allah. Ya Allah, I am your abd, I am your slave. Grant me istiqamah. I am yours, Ya Allah. If I would not have istiqamah, then I would be the loser. I would become a loser. So do it for Allah, not for your any dunyavi or ukhravi benefit. The primary reason. Yes, secondary reasons हो सकते हैं, लेकिन this should not be the primary reason. कि मुझे दुनिया में कोई फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, क्योंकि टेस्ट आने हैं, परेशानी आनी है. सो अल-इख़लासु लिल्लाह, अल्लाह के लिए इख़लास इख्तियार करना, एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला says in the Quran, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, that I am not commanded except to worship Allah with मुख़लिसीन लहुद्दीन, with इख़लास for His deen. आखिरत की सोच हो सकती है, but main reason, the primary reason should be Allah. Should be Allah. Should not be even, यानी ये एक डिबेट है ऐसे, और ये यानी सूफ़ी
ट्रेडिशन के अंदर ये डिबेट चलती है कि शुड वी डू इट फॉर जन्ना और शुड वी डू इट फॉर अल्लाह। मैं उस फिलोसॉफिकल बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अंडरस्टैंड दैट अल्लाह इज ग्रेटर देन जन्ना, तो आवर स्ट्राइव फॉर अल्लाह शुड बी ग्रेटर देन जन्ना। ऑब्वियसली जन्नत तो हासिल करनी है, हम दीन पे आए इसीलिए कि जन्नत हासिल करनी है, लेकिन जन्नत से ज्यादा एक बड़ी चीज है जो हमें भूल जाते हैं अक्सर, वो अल्लाह है। और हम असल में दीन पर इसीलिए आए कि हम अल्लाह को पालें। यानी ये हमारा बुनियादी एक इंटरनल डिजायर है हर इंसान की कि वो अल्लाह को चाहता है, वो अल्लाह को हासिल करना चाहता है। जन्नत कोई नहीं हासिल करना चाहता है, अंडरस्टैंड दिस। इन रियलिटी हमारी जो क्वेस्ट है, इंटरनल क्वेस्ट है, वो जन्नत के लिए नहीं है, वो परफेक्शन के लिए है। और हु इज द परफेक्ट? इसीलिए तो हम दुनिया में वो परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो हम चीज़ों से मायूस भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो परफेक्शन नहीं मिलती। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक्सपेक्टेशन टूटती है तो हम मायूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हम वो परफेक्शन तलाश कर रहे होते हैं जो कि असल में हमें अल्लाह से मिलनी है, और वो अल्लाह ने हमारे अंदर हमारी फितरत के अंदर रख दी है कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। तो ये अल्लाह ने हमारे अंदर ये चिप रख दी है। इंसानों को पैदा किया अल्लाह ने, तमाम इंसानों को जमा किया, उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, ऑल ऑफ देम सेड यस या रब, शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि कहीं क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि हमें गाफिल था, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। सो इसका मतलब ये है कि हमारी डिज़ायर फॉर अल्लाह शुड बी ग्रेटर देन डिज़ायर फॉर जन्ना। ठीक है, ये डिबेट के तौर पे नहीं रखिएगा इसको, लेकिन अंडरस्टैंड दैट आवर अल्टीमेट गोल इज अल्लाह, एंड फॉर दैट रीजन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मेक दिस दुआ। क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीम व शौक़ इला लिक़ाइक। O Allah, I ask you for the sweetness of seeing you. लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीम, वो जो स्वीटनेस, वो जो लज्जत हमें मिलेगी आपको देखने के बाद, उसका सवाल मैं करता हूँ। व शौक़ इला लिक़ाइक, and the shauq and the passion towards you, to meet you. इसीलिए अहले जन्नत को जब जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह क्या कहेगा? क्या मैं तुम्हें वो ना दूं जिसका मैंने तुमसे वादा किया था? अहले जन्नत कहेंगे यार अब तूने जो वादा किया था वो तो मिल गया। अल्लाह कहेंगे नहीं, there is मजीद, there is something more, there is something extra. And then Allah will uplift, Allah will lift his wheel, his hijab of nur, and people can see Allah subhanahu wa ta'ala. इसीलिए हम खूबसूरती की तलाश में भी इसीलिए लगे रहते हैं। One of the reason is कि Allah, inna Allah jamilun yuhibbu jamal. Allah is al-jameel. Allah is beautiful, and Allah loves beauty. तो अल्लाह, हम ब्यूटी की तलाश में भी इसीलिए रहते हैं क्योंकि अल्लाह ने वो क्वेस्ट भी हमारे अंदर डाली हुई है। तो वो तड़प फॉर अल्लाह शुड बी द ग्रेटेस्ट तड़प। जन्नत की तड़प होनी चाहिए, जहन्नम से बचने की तड़प होनी चाहिए, ठीक है, कब्र के सबात की, इस कब्र में इस्तकामत की तड़प होनी चाहिए, सारी तड़प अपनी जगह पर, लेकिन जो एक्चुअल तड़प, जो सबसे बड़ी तड़प होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। So this is the second cause of getting ikhlas or achieving istiqamah. Number 3 is istighfar and tawbah. Whenever you do a mistake, tubu ila Allah. Come back to Allah subhanahu wa ta'ala. No one is perfect. Kullu bani Adam qatta fa inna khayra al-qatta'in at-tawwabun. Every son of Adam is a sinner, but the best of the sinners are those
who repent. So गलतियां हो जाएंगी इस रास्ते में. बल्कि this reminds me the qawl of Imam Shaykh Albani rahimahullah, and I love this quote. He says that Sabirullahi tawilun. This relates to istiqamah. Sabirullahi tawilun. The path of Allah is long path. It's a very long path. ليس المهم أن تصلوا إلى آخره. The requirement from you is not to reach the destination. It's impossible that you achieve Jannah by your actions. You can't do this. आप जन्नत नहीं हासिल कर सकते चाहे आप दुनिया के पायस तरीन आदमी बन जाएं. आप जन्नत अपने एक्शंस की बुनियाद पर नहीं हासिल कर सकते. Because the tawfiq of those actions are given by Allah. So अगर अल्लाह नहीं देता तो आप, so you can't demand Allah, can't demand Jannah from Allah. नहीं कर सकते आप. अल्लाह कहेगा भाई वो तौफीक तो मैंने दी थी. So you can't achieve Jannah by your actions. So Sabirullahi tawilun laysa al-muhim an tasilu ila akhirih. The requirement is not to reach the destination. Walakin al-muhim, but the requirement is, the important matter is an tamuta wa anta ala hadha at-tariq. That when you die, when the death comes to you, you are on that path. And let me rephrase it or explain it. He is trying to say कि be on that path regardless आप चल के जा रहे हो, आप भाग के जा रहे हो, आप दौड़ के जा रहे हो, या इवन आप क्रॉल कर रहे हो. Even आप क्रॉल भी कर रहे हो, if you are on this path, that's it. That is the requirement. So this would help you कि even if you consider yourself the biggest of the sinner, but if you come back to Allah subhanahu wa ta'ala, that's the requirement. That's crawling. That's basically in this path बिल्कुल टर्टल की तरह लेजीनेस के साथ चल रहे हैं, लेकिन यू आर इन दिस पाथ. अगर आप इस रास्ते में जब मौत आएगी, आप इस रास्ते में, अल्लाह विल कंसिडर यू फ्रॉम हिज मुखलिसीन एंड द मुहिब्बीन एंड द मुस्तकीम. ठीक है. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मैं जब गुनाह करूं, गुनाह सबसे हो जाते हैं, दुनिया के हर इंसान से होने, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के या मासूम, उनके अलावा गुनाह हर इंसान से होने. Even the Sahaba made mistakes. Sahaba did sins, and major sins, not minor sins. They did major sins. But what differentiates them from us is tawbah. जब उनसे गलती हो जाती थी, they used to come back to Allah, to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala used to come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and say, "Tahhirni ya Rasulullah, purify us ya Rasulullah. हमसे गलती हो गई है, मेजर सिन करके आ रहे हैं, जिसका पता है कि दुनिया की बहुत बड़ी पनिशमेंट है." But they're coming to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and saying, "Ya Rasulullah, हमसे गलती हो गई है. We realize that we have done a mistake. We have done a sin. Purify us." And Prophet sallallahu alaihi wasallam is giving them excuses. कि चले जाओ. But they knew कि tawbah is the pathway. So this is the third tariqah of achieving istiqamah. Number 4, muhasibatun nafs. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu used to say, "Hasibu qabla an tuhasibakum." Make yourself accountable before you are accountable. इससे पहले कि तुम्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए, तुम अपने आप को अकाउंटेबल करो, तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी करो. कुरान कहता है इन सूरत हश्र, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, and have an eye on your nafs. वल तंजुर नफ्सुन, have an eye, अपने नफ्स के ऊपर, अपने ऊपर नजर रखो। मा क़द्दमत लिगद, कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है। What have you sent forward? Inna Allah khabirun bima ta'malun, that Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing of what you do. Number 5, al-mahafazata, ya al-mahafazatu ala as-salawat al-khams ma'al jama'ah. Protect or be consistent in your 5 daily prayers with jama'ah. जमात के साथ नमाज पढ़ें। क्यों? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, that Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata, that your salah protects you from fahsha and munkar. Number 6, talabul ilm, wal maqsood bihi ilmul kitabi was sunnah li'annahu al-wasilatu li ma'rifati Allahi व किताबिही व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के इल्म हासिल करें। और इससे मुराद इल्म दीन है, शरीयत का इल्म है। और शरीयत का इल्म उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, ये चीज़ें नहीं हैं, ये हायर लेवल ऑफ नॉलेज है। बट द बेस लाइन, द बेसिक किताब और सुन्नत का जो इल्म है, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, दैट इज़ मैंडेटरी ऑन एवरी मुस्लिम, वो हासिल ज़रूर करें। बिकॉज दिस गिव्स यू द मारिफ़ा ऑफ अल्लाह, the introduction of Allah. You would understand the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is Alim and Qabir, and वो उसके अज़ाब बहुत शदीद है, वो आक़िबत बड़ी ज़बरदस्त करता है, वो समीउन अलीम है, वो अलीमुन ख़बीर है। यानी ये सिफ़ात आपको अल्लाह के करीब भी करेगी और अल्लाह की कॉन्शियसनेस भी देगी आपको। अल-वदूद ar-रहमान ar-रहीम, ये आपको अल्लाह के करीब करेंगे, और समी और अलीम, अल्लाह के बारे में आपको कॉन्शियस करेगा। सो व्हेनेवर यू, जब भी आपको शैतान गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, देन यू वुड हैव दैट, एक आपके पास एक डिवाइन कनेक्शन होगा कि आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग यू। तो आप उस रस्सी को पकड़े हुए होंगे जिसके थ्रू आप अपने आप को इस्तिकामत पर रख सकते हैं। The last, there are many things, लेकिन इंशाल्लाह मैं आखिरी बात करता हूँ। इख्तियार उस-सुहबत उस-सालिहा, have good companionship, be in the company of righteous people। बल्कि सुहबत उस-सालिहा, सोहबत सालिहा 3 तरह से हो सकती है। सोहबत मकान, सोहबत ज़मान एंड सोहबत इंसान। सोहबत ज़मान आपके हाथ में तो नहीं है आम तौर पे, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ ज़रूर कर सकते हैं जब भी वो ज़माना आए। सोहबत ज़मान कहते हैं ज़माने की सोहबत। तो ज़माने अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छा ज़माना कौन सा होता है? जिसमें आपको नेकियों की तरवीज मिले, नेकियां करने की आपको मौके ज़्यादा मिले। मिसाल के तौर पर रमज़ान, ठीक है, ये आने वाले 10 वलयालिन आश्र, जो सूरह फजर के अंदर है, आने वाले जो 10 ज़िलहज्जा के दिन है, ये सूरह फजर के अंदर जो वलयालिन आश्र है, उलमा कहते हैं कि वलयालिन आश्र से मुराद ये ज़िलहज्जा के 10 दिन है। एंड सम ऑफ द स्कॉलर्स सेज दैट दे आर बेटर देन द 10 नाइट्स ऑफ Ramadan, the 10 nights of Ramadan. There is a scholarly difference of opinion, लेकिन बहरहाल इसकी मतलब है कि scholarly difference आ जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई important ज़रूर है, जब भी there is a debate, there is a difference of opinion। तो ये सोहबत सालिहा है। फिर सोहबत ज़मान है। फिर सोहबत मकान होता है, ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करें जहाँ पे आपको नेकियों के मौके मिलें और गुनाहों से आप बच जाएं। मिसाल के तौर पे मस्जिद के अंदर टाइम स्पेंड करेंगे
It will help you to be protected from sins. आप मस्जिद में बैठ कर गुनाह हो जाते हैं लेकिन मेजर सिंस नहीं हो सकते आपसे, बड़े गुनाह नहीं होते। आपको उस जगह की एक बरकत होती है और उस बरकत की वजह से आपसे वो गुनाह नहीं होते। एंड आखिरी चीज सोहबत इंसान, और ये सबसे बेहतरीन है, ये सबसे बेहतरीन है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ के अंदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सूरा फॉर इस्तिकामा, वो पूरी एक सूरत इस्तिकामत के ऊपर ही है, ट्रायल से कैसे बचें, और ट्रायल्स यानी फ्रॉम दीनी पर्सपेक्टिव ट्रायल्स हैं वो, तो उनसे कैसे बचें। उस सूरत के अंदर एक अल्लाह ने आपको तरीक़ेकार बताया है, और वो क्या है कि वला तुसा नहीं, अपने आप को उन लोगों से ना फेरो, मुंह ना फेरो। कौन सी आयत है? हाँ वही आयत। खैर आयत कुछ इस तरह, उसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि तुम उन लोगों से अपनी नज़रें ना हटाओ जो सुबह और शाम अल्लाह को याद करते हैं, यानी स्पेंड योर टाइम विद देम, डोंट टर्न योरसेल्फ अवे फ्रॉम दोज पीपल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युकालिल, कि तुम में से हर बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम में से हर किसी को चाहिए कि देख ले कि वो किसको दोस्त बना रहा है। एंड देन अनदर एग्जाम्पल प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव परफ्यूम सेलर की और ब्लैक स्मिथ की, ठीक है, वी ऑल नो दिस। एंड देन अनदर आया ऑफ द कुरान सेज अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वन इल्ला अल मुत्तकीन। एंड दिस इज ब्यूटीफुल आया कि ऑन दैट डे, यानी दिस इस्तिकामा और दिस सोहबत is not limited to dunya, this would continue in akhirah. And this istiqama would not be limited to dunya, it would continue in akhirah. Al-akhillau yawma izin ba'zhum li ba'z. On that day, the friends, those close friends will be enemy of each other. They would be running away from each other. They would be they would become angry on each other. एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होंगे, एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे को ताने दे रहे होंगे कि for you I'm here, I'm in this situation. लेकिन इल्ला al-muttaqin, except the muttaqin. The muttaqin would be friends to each other. They would be enjoying that. यानी क़यामत का जब हम सोचते हैं तो हमें बड़ा भयानक फील होता है और हर कोई भाग रहा है। इमेजिन दोज फ्रेंड्स वर फॉर दुनिया, फॉर दीन इन दिस दुनिया, वो आखिरत में भी आपको मिल रहे हैं और आपको एक इस्तकामत मिल रही है, वहाँ पर आपको उनकी सोहबत मिल रही है, जिसकी वजह से जो आपको खौफ, थोड़ा सा डर अल्लाह का मिल रहा है, वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक साबित कदमी मिल रही है, आपको थोड़ा सुकून मिल रहा है कि यार ये मेरे साथ खड़े हुए। तो ये, और बल्कि on the day of judgment Allah would ask أين المتحابين, where are those people who used to love each other for my sake? Where are those people? So Allah subhanahu wa ta'ala would ask those people, they would get a special place. Balki some of the scholars say that Anbiya would be having rush on those people. कि अंबिया भी उन पर रश कर रहे होंगे कि इनको जो एक डिफरेंट सीट मिल रही है, ऑब्वियसली अंबिया की डिफरेंट सीट है, लेकिन उनको एक डिफरेंट सीट मिल रही है जो कि ऑब्वियसली अंबिया को नहीं मिल रही है। दे वुड हैव रश ऑन दोज पीपल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको एक अलग से स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं। अयन अल मुतहाबीना लिया, where are those people who used to love each other for my sake? Where are those people who used to visit each other for my sake? For the sake of Allah. Just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
इसमें कोई और चीज़ शामिल ही नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह के लिए उसको विज़िट कर रहे हैं। आपका उसके दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन आप फिर भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। इवन अगर आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद, इवन अगर आप उसका एटीट्यूड नहीं पसंद, इवन अगर आपको उसका तरीक़ेकार नहीं पसंद, whatever he is, whoever he is, जो भी है बंदा, लेकिन सिर्फ दीन है उसके अंदर और उस दीन की वजह से आप उसे पसंद कर रहे हैं, आप उसे दीन की वजह से मोहब्बत कर रहे हैं और दीन की वजह से उससे मिलते हैं। कोई दुनियावी बेनिफिट नहीं होगा उससे मिलने से, लेकिन आप असल में दीन अल्लाह के लिए मिल रहे हैं। दैट्स थिंग। और बल्कि 7 people who will get the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, उन 7 लोगों में एक वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस्तिक़ामत अता करे, अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।